हाँ, एक और बड़ी खबर आ रही है भोपाल से। आज बीजेपी की विकास यात्रा का समापन है। सीहोर में होगा विकास यात्रा का समापन। सीएम शिवराज सिंह चौहान इसमें शामिल होंगे। कई विकास कार्यों की सौगात देंगे सीएम शिवराज। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान विकास यात्रा में शामिल होंगे। कई विकास कार्यों को सौगात देंगे। भोपाल से यह बड़ी खबर। आज बीजेपी विकास यात्रा का समापन। सीहोर में होगा विकास यात्रा का समापन। सीएम शिवराज सिंह चौहान इसमें शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीहोर में विकास यात्रा का समापन किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान इसमें शामिल हो रहे हैं और कई विकास कार्यों को सौगात देंगे सीएम शिवराज। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कृष्णा शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी कृष्णा, आज विकास यात्रा का समापन होने वाला है, क्या कुछ इस समापन समारोह में होगा? बिल्कुल देवेंद्र जी, मध्य प्रदेश में 5 फरवरी से 25 फरवरी तक विकास यात्रा निकाली गई है। बीजेपी प्रदेश सरकार ने पूरे विधानसभा वाई जिलों में विकास यात्रा निकालकर भूमि पूजन, लोकार्पण और जो जनता की समस्याएं हैं उनकी बात सुनी है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो कई भूमि पूजन और कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। मुख्यतः जो विकास यात्रा निकाली जा रही है उसका आज समापन होगा और सीहोर उनका चूंकि गृह जिला है इसलिए उस क्षेत्र में जाकर कई सौगातें देने जा रहे हैं और जो योजनाएं हैं उनको मूर्त रूप किस तरह से दिया जाए, क्योंकि भूमि पूजन तो हो गए हैं, अब उन पर कार्य किस तरह किया जाना है वो भी वहां पर बताएंगे। और आज निश्चित रूप से पूरी तरह से जो विकास यात्रा चल रही थी उसका समापन होगा। जी कृष्णा, हम ये जानना चाहते हैं कि जो विकास यात्राएं हुई हैं उसका जनता पे क्या कुछ प्रभाव पड़ा है? देवेंद्र जी, जिस तरह से विकास यात्राएं चली हैं और लगातार 1000 करोड़, 2000 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ की योजनाओं को भूमि पूजन किया गया, लोकार्पण किया गया, लेकिन अब क्या उन योजनाओं पर अमली जामा पहनाया जाएगा? क्या वह जो निर्माण कार्य है, जो विकास कार्य है वो होंगे? यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आपने भी देखा पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरह से विकास यात्राएं चली और जो जनप्रतिनिधि हैं वो लंबे चौड़े भाषण दिया और लंबे चौड़े वादे किए गए, तो क्या उन वादों को पूरा किया जाएगा? सबसे बड़ा सवाल यह है। यदि उन वादों को पूरा किया जाता है तो निश्चित तौर से बीजेपी को फायदा मिलेगा 2023 में। यदि उन वादों को पूरा नहीं किया जाएगा और जिस तरह से घोषणाएं कर दी गई हैं, भूमि पूजन कर दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को 2023 के चुनाव में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है और जनता की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। जी कृष्णा, एक सवाल और हम आपसे करना चाहेंगे। विकास यात्राएं जो हुई हैं पूरे मध्य प्रदेश में, तो जनता के बीच कुछ चर्चा के विषय भी रहे हैं। क्या चर्चा के ये विषय रहे हैं? क्या नकारात्मक रहा है या सकारात्मक रहा है? आप लोगों के बीच जाते हैं, विकास यात्राओं के बारे में भी काफी आपने अध्ययन किया है, तो हालांकि मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, तो किस तरह का रहा है ये पूरा विकास यात्रा? देवेंद्र जी, 5 फरवरी से जब विकास यात्रा का शुभारंभ हुआ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस विकास यात्रा को शुभारंभ किया, उसके बाद लगातार मध्य प्रदेश के जो भी बीजेपी के विधायक हैं उन्होंने विकास यात्राएं निकाली और जनता के बीच में गए और जो भूमि पूजन है लोकार्पण किया, लेकिन जितना रिस्पांस इस विकास यात्रा को मिलना चाहिए निश्चित रूप से उस विकास यात्रा को उतना रिस्पांस नहीं मिला है। ये कहना गलत नहीं होगा कि जनता की नाराजगी कहीं ना कहीं सामने देखी गई है और लगातार बीजेपी के विधायकों का कहीं ना कहीं विरोध भी हुआ है और कांग्रेस ने भी आरोप लगाया कि यदि इस विकास यात्रा में जो भूमि पूजन हुआ है, यदि पैसा सरकार ने अलॉट नहीं किया है और भूमि पूजन बिना टेंडर के कर दिया है, तो किस आधार पर वो भूमि पूजन किया गया है? जनता भी यही सवाल खड़े कर रही है कि भूमि पूजन इतने बड़े बड़े कर दिए हैं
चूंकि चुनावी वर्ष है इसलिए भूमि पूजन किया गया है। और अभी 4 साल जब सरकार थी तो ये विकास की योजनाएं क्यों नहीं दी गई हैं? जी। लेकिन यदि सरकार जनता को जिस तरह से भूमि पूजन की है और इसका निर्माण कार्य और जो भी विकास के योजनाएं हैं उसको मूर्त रूप देती है तो कहीं ना कहीं जनता का सपोर्ट बीजेपी को मिलेगा। जी कृष्णा, एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे कि विकास यात्राएं जो हो रही थी उसमें जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जो वंचित थे उनके फॉर्म फिलअप किए जा रहे थे, उन्हें यह लाभ देने की कवायद की जा रही थी। यह कवायद कितनी सफल साबित हुई है? देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी ने उन जो नाराजगी है जनता की उसको दूर करने की कोशिश की है और ऑन द स्पॉट जो फॉर्म भरे गए और तुरंत उनको एसडीएम और जो अधिकारी रहते थे जिला प्रशासन के उनके माध्यम से उनको नियुक्ति पत्र हो या कि गरीबी रेखा का कार्ड हो या कि अन्य जो पत्र हैं वो दिए गए। तो कहीं ना कहीं कुछ परसेंट में ही सही लेकिन लोगों की नाराजगी दूर की गई है। लेकिन बड़े पैमाने पर जिस तरह से जनता नाराज है उसे नहीं देखा गया। कहीं ना कहीं कुछ लोगों को तो नियुक्ति पत्र मिले और कुछ लोगों को आवास की योजनाएं या अन्य जो पत्र हैं वो दिए गए। लेकिन जो एक बड़ा वर्ग है जो अभी भी नाराज है और जो विकास की बाट जो रहा है लगातार देख रहा है कि कब उसके क्षेत्र में विकास होगा, वो अभी भी कहीं ना कहीं दूर का सपना ही है। तो क्या कहेंगे आप इसे, विकास यात्रा को अगर जो बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए और मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये कितनी सफल और कितनी असफल साबित हुई है? देखिए, ये कहना भी जल्दबाजी होगी कि ये विकास यात्रा सफल रही या असफल रही। बीजेपी ने अपने अभियान के तहत काम किया है जो हमेशा से बीजेपी की एक रणनीति रहती है और हमेशा कोई ना कोई अभियान चलाती रहती है। लेकिन मैंने जैसे पहले बताया आपको देवेंद्र जी कि जिस तरह से ये योजनाएं लाई गई हैं और जिस तरह से भूमि पूजन हुआ है, यदि बीजेपी उन सभी भूमि पूजन और लोकार्पण के कार्यक्रमों को मूर्त रूप देती है तो निश्चित रूप से ये पूरा अभियान सफल कहा जाएगा। यदि इन सिर्फ घोषणाएं हुई हैं और भूमि पूजन दिखावे के लिए हुआ है तो निश्चित रूप से बीजेपी को इससे बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए कृष्णा शर्मा।